वो कह रहे हैं कि आतंक का माहौल हो गया है, पुलिस सियासी हो गई, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का भी वो उन्होंने जिक्र किया है। क्या कह रहा है ये पूरा जो माहौल इस वक्त है, ये क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए? और राज्यपाल का यहां पर आकर सीधे गृह मंत्री से ये सब कुछ कहना। देखिए, राज्यपाल महोदय अगर दिए हैं, अगर होम मिनिस्टर को अगर रिपोर्ट दिए हैं अलकायदा से लेकर, अगर अलकायदा का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कोई अगर सूत्र से खबर मिला होगा तो इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस पर चिंतन करने की जरूरत है और सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिलकर इस पर गहराई से सोचना होगा कि ऐसे से किस तरह से निपटारा किया जाए। एक दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पर भी उंगली उठती रही है कि जब जब कहीं कहीं चुनाव होता है, जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस पर मैं भी पीछे आता हूं। अगर इस चुनाव के लिए अगर ये अलकायदा अगर सामने में लाने की कोशिश कर रहे हैं अंजना जी, तो ये बंगाल के लिए बहुत गंभीर और प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं सीधी सीधी इस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि ये गवर्नर साहब को कहां से रिपोर्ट आ गया। देखिए, हमारे भी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी के पास में ऐसा अगर रिपोर्ट रहता तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को डायरेक्ट फोन करके बताते, अमित शाह जी को बात बताते, क्योंकि दीदी से तो मोदी जी का बंगाल के समस्या और ये स्टेट का समस्या लेके बातचीत होता ही रहता मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर में। लेकिन इतनी बड़ी गंभीर आरोप वो मुख्यमंत्री से बात ना करके, उनको ना बता के अगर ये गवर्नर को बता जाके होम मिनिस्ट्री को बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है और हम लोग इससे ला इल्म है, जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ये लोग पाकिस्तान को भी सुधांशु जी आतंकवाद को ले आए। लेकिन सवाल तो ये है कि राज्यपाल जी को इसका इल्म कैसे हो गया? गृह मंत्रालय तो चीफ मिनिस्टर के पास है। आप खुफिया एजेंसीज की बात कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो देश के गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह इनकार करते रहे, फिर अमित शाह भी मुझे लगता है इस बात से इनकार करते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों ने भारत में गढ़ बनाया है। फिर राज्यपाल जी को कैसे पता चल गया और वो गृह मंत्री से मिलने पहुंच गए? देखिए, अभी शाकिर अली जी ने कहा कि दीदी को इसकी जानकारी होती तो वो बता देती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, मगर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, दीदी तो ओपनली कह चुकी हैं पब्लिक रैली में कि मैंने तो प्रधानमंत्री का फोन ही नहीं लिया, मैं तो फोन ही नहीं उठाती उनका, और इधर आप कह रहे हैं कि हम तो बात कर देते। दूसरी बात, जो राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, अमित शाह जी गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि ISIS और अन्य जो संगठन है इनका भारत में प्रभाव बहुत कम है, ऑलमोस्ट शून्य है, यानी कहा था कि बिल्कुल वजूद नहीं। तीसरी बात, राज्यपाल को कैसे पता लगा? अरे याद करिए, जब यूपीए की सरकार थी तो राज्यपाल ने रिपोर्ट दी थी कि कितने लोग घुसपैठ करते हैं बांग्लादेश में। सरकार कम्युनिस्ट की होती थी और राज्यपाल यूपीए यानी कांग्रेस के द्वारा अपॉइंटेड थे। और चलिए मत मानिए हमारी बात, बुद्धदेव भट्टाचार्य का बयान याद करिए, जयंतो जी इतने पुराने, उन्हें तो पता होगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने एक्सेप्ट किया था कि वहां पर टेररिज्म के फंडामेंटलिज्म के मॉडल्स हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। प्रणव दा ने भी बोला। छोड़ेंगे कैसे? तो मैं नहीं, अगर हिंदुस्तान की जमीन पर, एक सेकंड सुधांशु जी, अगर हिंदुस्तान की जमीन पर अलकायदा ने पैर रख लिए हैं तो ये छोटी मोटी खबर नहीं है कि छोड़िए हमें, छोड़िए उसे। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि अलकायदा जैसे संगठन ने हिंदुस्तान में पैर पसार दिया, पश्चिम बंगाल हो कहीं हो। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए भाई। देखिए, रोहिंग्या को तो भारत नहीं 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खतरा बताया था, जिसमें थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश और भारत, और एक नहीं में छाती ठोक के तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए सहज स्वाभाविक शरण स्थली या उनको राजनीतिक संरक्षण यहां मिलता रहा है। इसके पहले भी उदाहरण मौजूद है। अब राज्यपाल के पास कोई हो सकता और बेहतर उदाहरण हो, उसका मैं प्रिवी नहीं हूं तो मैं नहीं बोल सकता, परंतु मैंने तो पुराने वो उदाहरण कोट किए जो पब्लिक डोमेन में है। तो वो देखकर यह संदेह उत्पन्न होता है, और इस पृष्ठभूमि को देखकर कोई राज्यपाल की बात को हवा में नहीं उड़ा सकता। नहीं, हवा में हम लोग नहीं उड़ाएंगे। ठीक, ऐसी बात जल्दी से इस पर जाके जी आप एक रिस्पॉन्स दीजिए। पार्थ जी से लेंगे। हेलो, ठीक है पार्थ जी, आपका रिस्पॉन्स इस पर। पहले बात देखिए ये है कि अगर ये राज्यपाल जी को पता है, राज्यपाल जी जाके बता रहे हैं दिल्ली में इतने राष्ट्रीय एजेंसीज है, पहले तो इन लोगों को पता होना चाहिए था। अगर ये अलकायदा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राज्यपाल से दिल्ली में खबर जा रहा है, जबकि खबर दिल्ली से राज्यपाल यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था। राष्ट्रीय इतने एजेंसीज है, अलकायदा कोई छोटी बात नहीं है।
ये तो उल्टा गंगा ये मतलब बहती है। और बात है कि देखिए जयंत जी कुछ देर पहले जो बात बोल रहे थे ये असली बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक्चुअली कोई फेस नहीं है। और आप जो उदाहरण जब दे रहे थे उस टाइम मोदी जी का बहुत पलड़ा भारी था अपना, लेकिन उसके बाद मोदी जी फीके पड़ गए। मोदी जी का अभी मोदी जी जाके हर राज्य में जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जो सीट है उसमें मैं कैंडिडेट हूँ, आप मेरे को ही चुनिए, मैं ही चीफ मिनिस्टर मेरे को आप लोग सोच लीजिए। ऐसा हालत अभी मोदी जी का नहीं है, पहले से फीके पड़ रहे हैं। और बात है कि देखिए टीएमसी का जो प्रॉब्लम है, टीएमसी का वेस्ट बंगाल में एक मतलब एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया है चोरी सर, मोदी के फीका पड़ने की चिंता छोड़कर कांग्रेस कैसे गाढ़ा हो इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आगे का रास्ता आप लोगों के लिए बनेगा। जल्दी से जयंत घोषाल और मिश्रा जी आपसे कमेंट लेंगे। जयंत जी। नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा अंजना जी। हाँ। अंजना जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ अंजना जी, मैं ये कहूंगा नंबर 1 है कि गवर्नर जो रिपोर्ट देते हैं, मंथली हो स्पेशल रिपोर्ट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसके आधार पर ही देते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है चीफ सेक्रेटरी से और स्टेट इंटेलिजेंस से। सेंट्रल इंटेलिजेंस का जॉइंट डायरेक्टर कलकत्ता बेस्ड है, लेकिन वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर में है, गवर्नर के अंडरशिप में नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको पब्लिकली डाइवर्ट करना यूजुअली कभी गवर्नर करते नहीं थे। और मुझे याद है मैंने स्टोरी किया था, गोपाल गांधी ने यहां आके रिपोर्ट दिया था कि वेस्ट बंगाल हैज बिकम ए स्लिपिंग डायनामाइट। और बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय अमेरिका सेंटर में अलकायदा का अटैक हुआ था। तो ये जो इशू है ये पश्चिम बंगाल में चुनाव का मुद्दा नहीं है, और ये सेंटर स्टेट मिलकर रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये अलकायदा नेटवर्क देखिए 93 में बॉम्बे जल्दी से मिश्रा जी 2 लाइन का कमेंट के बाद वेस्टर्न कोस्टल 2 लाइन का कमेंट मिश्रा जी जल्दी से ब्रेक का टाइम ईस्टर्न कोस्टल एरिया में आ गया। अंजना जी पॉइंट नंबर 1 में बस ये कहना चाहूंगा कि वो कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने तुष्टिकरण को जो बढ़ावा दिया है, आज उसी के नाते परिणाम ये है कि वहां पे एंटी स्टेट एक्टिविटीज पनप रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रोहिंग्या साल्ट लेक में इतने रोहिंग्यास कहां से आए? और तीसरी बात जो कांग्रेस कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मानवर 2016 में आप 8.63% वोट पाए थे, 2019 के लोकसभा में आप सिमट कर 2.18 पर रह गए। ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। एक मुट्ठी चावल से आज की चर्चा की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन देखिए कैसे डायनामाइट से लेकर अलकायदा तक बात पहुंच गई है। ये चुनावी जो अंदाज इस बार रहने वाला है उसकी बानगी बस समझ लीजिए।